हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अपटर्न। आज की इस वीडियो में मैं एक बार फिर से सबसे रिक्वेस्टेड टॉपिक जो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की होती है, जैसा कि आप यहाँ वाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन 2023 फॉर द कोर्स बीएड। बीएड में सबसे ज़्यादा लोगों को थ्रू आउट द ईयर यही कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना चाहिए, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है, या जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने चूज़ किया है वो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स के लिए सही है या बाद में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या नहीं। तो अगर आपने सब्जेक्ट चुन लिया है, चूज़ कर लिया है, तो अच्छी बात है, ऑल द वेरी बेस्ट। बट अगर आप न्यू है या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कन्फ्यूजन जो है वो कम्प्लीटली शॉर्ट आउट हो जाएगी, बिकॉज मैं यहाँ पर आपको डिटेल्ड में बताऊंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे सेलेक्ट करते हैं और साथ ही साथ में रूल्स भी बताते जाऊंगी। ठीक है, सबसे पहली बात, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ये आप जितने भी सब्जेक्ट्स या स्ट्रीम्स देख रहे हैं, आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है किसके बेसिस पे, ग्रेजुएशन के बेसिस पे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे। ठीक है, जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, जब आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, देन आप उसके बाद बीएड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप आराम से बीएड का फॉर्म भर सकते हैं। तो आप कहाँ से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन से, या अगर आपने मास्टर्स कर लिया है, मास्टर्स के बाद बीएड कर रहे हैं, तो मास्टर्स यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन से भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के बारे में कि उनके लिए बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होता है। ठीक है, तो अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो या तो आपने पीसीएम लिया होगा यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, या तो आपने पीसीबी लिया होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी। ठीक है, या तो आपका मैथ्स रहा होगा या तो आपका बायोलॉजी रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा एज सच कुछ होता नहीं है साइंस में। बायोलॉजी आपने लिया होगा तो इसको आपने डिवाइड किया होगा इन बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, बस इतना ही है। तो अब हम इसके बेसिस पे समझते हैं कि आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। सबसे पहले मैं एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैंने पहले भी बताया है इस बारे में आपको, कि जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया है, ठीक है, जो आपका ऑनर्स है, सपोज दैट आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है, ओके, तो अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है तो उस सब्जेक्ट को अपना पेपर 1 रखिए। बीएड में आपको 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने पड़ते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। और पेपर 1 एंड पेपर 2 आप कहाँ से चूज करेंगे, ग्रेजुएशन से या पोस्ट ग्रेजुएशन से। आपने ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट्स 3, 4, 5 जो भी सब्जेक्ट्स तीनों साल पढ़े हैं, या तो फर्स्ट ईयर में या तो सेकेंड ईयर में या तो थर्ड ईयर में, उसमें से 2 पेपर चूज करेंगे। तो पेपर चूज करने का क्या तरीका होता है कि आपका जो ऑनर्स पेपर है जिसमें आपने एक्चुअल में ग्रेजुएशन किया है, सपोज दैट आपने फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है, तो पेपर 1 आप किसको बनाएंगे, फिजिक्स को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, फिजिक्स के अलावा अगर आपने केमिस्ट्री भी रखा था, मैथ्स भी रखा था, या आपका कोई सब्सिडियरी पेपर भी है, तो उन सारे पेपर्स में से आपको जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट या नॉलेज है उसको आप अपना पेपर नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। बट इन केस अगर आप अपने ऑनर्स वाले पेपर को नहीं चूज करना चाहते हैं या उसमें टीचिंग नहीं करना चाहते, तब ये होता है कि मेन सब्जेक्ट्स और सब्सिडियरी सब्जेक्ट्स में से 2 सब्जेक्ट को पिक कीजिए एंड उसको आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो अगर आपने फिजिक्स ऑनर्स किया है तो आपके लिए 2 बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। क्या बनता है, एक आपका बनता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, फर्स्ट आपका बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पेपर 1 फिजिक्स हो गया, पेपर 2 केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, अगर आपको केमिस्ट्री नहीं रखना है तो आप फिजिक्स एंड मैथ्स रख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पेपर 1 एंड पेपर नंबर 2। रिवर्स देख लेते हैं, अगर आपने मैथ्स ऑनर्स किया है, ठीक है, तो आप मैथ्स और फिजिक्स रख सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स मैथ्स या मैथ्स और फिजिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। वैकेंसीज भी बहुत रहती हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में भी मैथ्स और फिजिक्स के टीचर्स की बहुत ज़रूरत होती है, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बट कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स एक पेपर लैंग्वेज भी रखना चाहते हैं, और जो कि एक हद तक बेनिफिशियल भी है, सही भी है।
तो उस टाइम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइंस में अकॉर्डिंग टू एनसीटीई रूल आपका जो लैंग्वेज पेपर है वो आपने 2 साल पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में। जिस भी लैंग्वेज पेपर को आपने 2 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा है उसको आप रख सकते हैं एज अ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो अगर आप फिजिक्स के साथ अपना कोई भी एक लैंग्वेज रखना चाहते हैं, लाइक इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत, उर्दू, जो भी आपने पढ़ा होगा, तो आप वो भी पेयर कर सकते हैं। लाइक फिजिक्स प्लस इंग्लिश रख लिया आपने, या अगर आपका मैथ्स ऑनर्स है और आप लैंग्वेज रखना चाहते हैं तो मैथ्स प्लस इंग्लिश रख लिया, या केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश रख लिया। ऐसे भी आप अपने सब्जेक्ट्स को कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर केमिस्ट्री ऑनर्स है आपका, अगेन सेम चीज होता है, आप केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स रख सकते हैं, केमिस्ट्री प्लस मैथ्स रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप पेयर बना सकते हैं। या तो इन 3 में ही ऑल्टरनेटिवली पेयर बना लीजिए एक दूसरे के साथ, या फिर इसमें से एक पिक करके लैंग्वेज के साथ पेयर बना लीजिए। ठीक है, अब हम चलेंगे बायोलॉजी की तरफ। आप बायो के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको अपना ऑनर्स पेपर जो है वो पेपर नंबर 1 बायोलॉजी ही रखना चाहिए। ठीक है, बायो के साथ अगेन आप फिजिक्स पेयर कर सकते हैं, या केमिस्ट्री पेयर कर सकते हैं, या लैंग्वेज पेयर कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप फिजिक्स या केमिस्ट्री पेयर करें बायोलॉजी के साथ। ठीक है, बट इन केस अगर आपको लैंग्वेज चाहिए तो आप लैंग्वेज पेयर कर सकते हैं। बात आती है बॉटनी या जूलॉजी की। बॉटनी और जूलॉजी की बात है तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपको 11th-12th में पढ़ाने को मिलेगा, तभी इस तरीके से सिलेबस डिवाइडेड होती है कि आप बॉटनी को अलग पढ़ाएंगे और जूलॉजी को अलग पढ़ाएंगे। 10th तक के लिए आपको बायो बोल के पढ़ाना होता है स्कूल्स में। ठीक है, तो बायोलॉजी आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी आपका सेक्शन होता है बॉटनी एंड जूलॉजी का, वो आपको एक साथ ही पढ़ाना है। ठीक है, इसीलिए मैं इस बारे में अलग अलग बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको 11th-12th क्लासेस यानी +2 क्लासेस मिल गए तो वहां पे आप बाइफरकेट कर सकते हैं, बॉटनी प्लस फिजिक्स ले सकते हैं, या जूलॉजी प्लस फिजिक्स, या केमिस्ट्री ले सकते हैं। तो ये कुछ बेस्ट ऑप्शंस होते हैं साइंस स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आप लैंग्वेज के साथ भी पेयर कर सकते हैं, और या फिर अपना जो मेन पेपर है उसमें से ही 2 पेपर को पेयर कर सकते हैं। अब हम चलेंगे ऐसे स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे जहां पे एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। आर्ट्स में आपके पास एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत स्पेशल टिप देना चाहूँगी आर्ट्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को। अगर आपने लैंग्वेज पेपर में ऑनर्स किया है, यहाँ पे मैंने लैंग्वेज मेंशन किया है, अगर आपने लैंग्वेज पेपर में ऑनर्स किया है तो विदाउट एनी सेकेंड थॉट और विदाउट एनी डाउट अपना पेपर 1 जो है लैंग्वेज को बनाइए। ठीक है, लैंग्वेज पेपर्स में बहुत स्कोप होते हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, आप कहीं पे पढ़ा भी रहे हैं तो लैंग्वेज पेपर्स में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। ठीक है, तो आप अपना पेपर 1 लैंग्वेज पेपर को बना सकते हैं। ठीक है, सपोज दैट आपने इंग्लिश ऑनर्स किया है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश ऑनर्स किया है, साथ में आपने और भी कुछ पेपर्स पढ़े होंगे, हिस्ट्री पढ़ा होगा, सिविक्स पढ़ा होगा, जोग्राफी पढ़ा हुआ होगा, जो भी आपने पेपर्स पढ़े उसमें से कोई एक पेपर जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा कमांड है आपकी, उसको आप अपना पेपर नंबर 2 बनाएंगे। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपका हिस्ट्री एंड जोग्राफी था ग्रेजुएशन में तो किसी एक पेपर यानी पेपर 1 या पेपर 2 में हिस्ट्री या जोग्राफी को ज़रूर इंक्लूड करें, बिल्कुल शामिल करें, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट्स की भी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आती हैं और ये आपको गवर्नमेंट टीचर बनने में हेल्प भी बहुत करती है। ठीक है, तो अगर आपका हिस्ट्री या जोग्राफी है, ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपने, इंटरेस्ट है आपको, तो इसको किसी और एक पेपर के साथ आप कोऑर्डिनेट करके, कंबाइन करके अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं आर्ट स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए वो है हिस्ट्री सिविक्स, हिस्ट्री जोग्राफी, सिविक्स जोग्राफी, या फिर हिस्ट्री और इंग्लिश। हिस्ट्री और इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। ठीक है, या फिर जोग्राफी और इंग्लिश, या फिर इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और सिविक्स, या इकोनॉमिक्स और जोग्राफी। इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लैंग्वेज पेपर को इंक्लूड करने की ज़रूर कोशिश कीजिए अपनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। और अगर आपका हिस्ट्री या जोग्राफी रहा है, अगर आपने सब्जेक्ट मतलब लैंग्वेज पेपर में ही ऑनर्स किया है, तब तो आपको अपना पेपर 1
लैंग्वेज रखना ही है, साथ में हिस्ट्री रख लीजिए या सिविक्स रख लीजिए या ज्योग्राफी रख लीजिए, जो भी आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, ठीक है। बट इन केस अगर आपको लैंग्वेज पेपर पे कमांड नहीं है, बहुत लोग लैंग्वेज पेपर नहीं लेना चाहते हैं, लाइक टीचिंग वाइज नहीं लेना चाहते हैं, फॉर देयर ओन नॉलेज उनको लैंग्वेज पेपर में इंटरेस्ट होती है बट पढ़ाने में उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो इन दैट केस आप दो कोई कोर पेपर को रख सकते हैं, हिस्ट्री सिविक्स रख सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी रख सकते हैं। अगेन हैविंग सेड दैट वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर आपने पढ़ा है वो सब्जेक्ट, तो हिस्ट्री सिविक्स रख सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी रख सकते हैं, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स रख सकते हैं। इसी तरीके से आप अगर आपने इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया है तो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी रख सकते हैं या लैंग्वेज रख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स की बात करेंगे जो कि 10 तक के सिलेबस में नहीं होती है। यहाँ पे मैंने 3, ऐसे तो और भी सब्जेक्ट्स हैं बट मैंने 3 सब्जेक्ट्स यहाँ रखे हैं जो कि आपके 10 तक के सिलेबस में नहीं होते हैं, साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी, ठीक है। ये 10 तक आपको जो भी आपका 10 तक का सिलेबस होता है, एनसीईआरटी या सीबीएसई का, आईसीएसई का या स्टेट बोर्ड्स का, तो फिर साइकोलॉजी, फिलोसफी एंड सोशियोलॉजी नहीं होता है। तो आप क्या पढ़ाएंगे ऐसे कंडीशन में? तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सिंस आप आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो आर्ट स्ट्रीम से ही आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए और कंपलसरी हो जाता है कि आप एक लैंग्वेज को पेपर को पिक करें। सपोज दैट आप सोशियोलॉजी अगर रख रहे हैं, ठीक है, तो इसके साथ आप एक लैंग्वेज पेपर पेयर कर लें, बिकॉज सोशियोलॉजी बोल के आपका 10 तक कोई सब्जेक्ट नहीं है। यस, अगर आपने सोशियोलॉजी लिया है तो आपको या तो एसएसटी या तो सिविक्स पढ़ाने को मिलेगा 10 तक, बट साथ में अगर आप लैंग्वेज पेपर रख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अभी बताना है आपको, कुछ लोग ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं जिसका कोई कॉम्बिनेशन, जिसका दूर दूर तक कोई पेयर बनता ही नहीं है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको आर्ट्स ब्लॉक के अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो भी नहीं, जो आपने पढ़ा है आर्ट्स ब्लॉक के अंदर, या तो ग्रेजुएशन में या तो पोस्ट ग्रेजुएशन में, वही रखना है। आप एक सब्जेक्ट आर्ट्स से, एक सब्जेक्ट साइंस से ऐसे पिक नहीं कर सकते। अगेन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए तो आपने 2 साल जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वो आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। और आर्ट स्ट्रीम वाले आर्ट्स से ही सब्जेक्ट पिक करेंगे, साइंस से पिक नहीं कर सकते। दिस इज नॉट द रूल, ठीक है। कुछ कमेंट्स थे ऐसे, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया। अब चलेंगे कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कॉमर्स में तो कोई सब्जेक्ट ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए जो मन में आया आप पिक कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले टिप, अगर पॉसिबल हो सके तो कॉमर्स स्टूडेंट्स वालों को ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स कर लेना चाहिए, देन बीएड करना चाहिए, या फिर बीएड करके मास्टर्स कर लीजिए, ठीक है। रीजन बीइंग, कॉमर्स अकाउंटेंसी या बीएसटी आपको 11th-12th में ही पढ़ाना है, ठीक है। 10 तक तो ऐसा कोई कॉमर्स बोल के पेपर होता नहीं है। और पोस्ट ग्रेजुएशन को पढ़ाने के लिए आपका जो 11th-12th को पढ़ाने के लिए आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं है तो आप 11th-12th को नहीं पढ़ा सकते, आप 10 तक ही पढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो कॉमर्स अगर हम बोलते हैं तो उसका मतलब होता है अकाउंट्स प्लस बीएसटी, ठीक है, या अकाउंट्स और बीएसटी, ठीक है। तो आपको या तो अकाउंट्स मिल सकता है। इकोनॉमिक्स आपको अपना पेपर 2 हर हाल में रखना है, पेपर 2 आपको इकोनॉमिक्स हर हाल में रखना है। या तो आप अकाउंट्स और इको पेयर कर सकते हैं, या तो बीएसटी और इको पेयर कर सकते हैं, या कॉमर्स अगर आपको कंबाइंडली मिल रहा है, दोनों पढ़ाने को मिल रहा है क्लासेस, तो कॉमर्स प्लस इको पेयर कर सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो सिंस आप ग्रेजुएशन में 2 साल लैंग्वेज पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में 2 साल अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा है तो आप लैंग्वेज रख सकते हैं। ये बहुत ही इमरजेंसी केस में रखें आप, जब आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमिक्स में तब, ठीक है। इकोनॉमिक्स आप 9-10 तक पढ़ा सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली बीएड कर रहे हैं तो आप इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान बना सकते हैं, 9-10 तक आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने मिलेगा। और
सिंस अगर आपको कॉमर्स पढ़ाने नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपको मैथ्स पढ़ाने को मिल जाएगा या फिर लैंग्वेज पढ़ाने को मिल जाएगा। इसलिए कॉमर्स वालों को मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा तो वो सही रहेगा। तो कॉमर्स प्लस इको बेस्ट कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा मैं कोई कॉम्बिनेशन नॉर्मली सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट अगर आप इकोनॉमिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप लैंग्वेज रख लीजिए कॉमर्स के साथ। जो भी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है 2 साल, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लैंग्वेज पेपर होता है, फाइनल ईयर में कोई भी लैंग्वेज पेपर नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में आपने जो भी पढ़ा है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जो भी पढ़ा है वो आप रख सकते हैं कॉमर्स के साथ। ये कुछ रूल्स होते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने के, जिसमें सबसे पहला रूल होता है कि या तो ग्रेजुएशन या तो पोस्ट ग्रेजुएशन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपनी स्ट्रीम से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स से सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑलराइट। और आपने जो पढ़ा है थोड़ा सा आपको माइंडफुली भी समझने की जरूरत है। जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि अगर आप मैथ्स ऑनर्स है तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैथ्स के साथ आपने क्या क्या पेपर्स पढ़े हैं और उनमें से कौन सा ऐसा पेपर है जिसमें ज़्यादा स्कोप है, वैकेंसीज होती हैं। लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया मैथ्स और फिजिक्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, या मैथ्स और लैंग्वेज या मैथ्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप अपनी सब्जेक्ट्स को पेयर कर सकते हैं। बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट्स आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये एक्सेप्शनल केस है, बिकॉज यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, आप एडमिशन इसमें ही ले रहे हैं बट सब्जेक्ट है नहीं तो आप पढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए मैंने बोला कि ऐसा कोई अगर एक्सेप्शनल सब्जेक्ट आपका आ गया है तो वहां पे आप पेपर 2 लैंग्वेज बना लीजिए अगर आपने पढ़ा है तो, बिकॉज लैंग्वेज तो आप आराम से पढ़ा सकते हैं 10 तक ना, अगर आप ग्रेजुएट है तो। सेम गोज विद पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आपने साइंस में मैथ्स में ऑनर्स किया है और आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको 11th-12th क्लासेस मिलेंगी पढ़ाने को, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रूल ऑफ सेलेक्टिंग एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। आप कुछ भी सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये कहने का मतलब है। इवन इफ अगर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं या इस तरह से ही किसी और टॉपिक पे या आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में ही किसी और सब्जेक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। इस वीडियो को मैंने इतना एलैबोरेटेड फॉर्म में इसलिए समझाया बिकॉज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके बनाने का कोई मतलब नहीं था। एक वीडियो में ही आपको समझ आना चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट कैसे करना होता है, क्या बेसिस है, क्या रूल्स हैं, ठीक है। बट अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव, you can subscribe to my channel Learn and Upturn. Also you can like, comment and share my videos with learners. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care and bye bye.